हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ओरेकल आर्किटेक्चर एंड क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। इसमें हम निम्न टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू ओरेकल। ओरेकल क्या है? एक स्पेसिफिक रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है। एक तरीके से ये क्या है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम डेटाबेस को मैनेज करने के लिए करते हैं। इसको किसके द्वारा इंट्रोड्यूस या मार्केट में लॉन्च किया गया था? ओरेकल कॉरपोरेशन के थ्रू। ओरेकल सिर्फ एसक्यूएल लैंग्वेज को समझता है। ओरेकल डेटाबेस के पास इसका खुद का नेटवर्क कंपोनेंट होता है जो नेटवर्क्स में कम्युनिकेशंस को अलाउ करता है। ओरेकल ओरिजिनली किसके थ्रू डेवलप किया गया था? लैरी एलिसन और उनके दो फ्रेंड्स और उनके जो फॉर्मर्स थे उनके कोवर्कर के थ्रू 1977 में डेवलप किया गया था। ओरेकल डेटाबेस कुछ मेजर प्लेटफॉर्म्स में रन होते हैं जैसे विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स ऑफ ओरेकल। तो पहला क्या है? स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस मतलब होता है जो डेटाबेस होता है वो बेटर परफॉर्मेंस देता है। सेकंड है आपका मैनेजेबिलिटी। डेटाबेस को ओरेकल में डेटाबेस को मैनेज करना इजी होता है। नेक्स्ट है आपका डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी। डेटाबेस का बैकअप बनाना इजी होता है और फ्यूचर में अगर हमको रिकवरी की जरूरत होती है डेटाबेस की तो भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं, ओरेकल सॉफ्टवेयर के थ्रू। अवेलेबिलिटी, डेटाबेस हमेशा अवेलेबल होता है। डेटाबेस सिक्योरिटी मीन्स इसमें डेटाबेस में बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड होता है। डेटा इंटीग्रिटी मतलब डेटा इंटीग्रिटी मीन्स एक ही आईडी के हम दो रिकॉर्ड सेम रिकॉर्ड नहीं रख सकते। ये होता है आपका डुप्लीकेसी रिमूव, क्योंकि एक आईडी से अगर हमारे पास एक नाम का पूरा रिकॉर्ड है, सेम नाम से अगर हम दूसरा रिकॉर्ड भी रखते हैं तो उसमें क्या होता है? हमारा स्पेस जाता है। तो ये डुप्लीकेसी भी इसमें रिमूव होता है डेटा इंटीग्रिटी में। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसमें हम कई प्रकार के एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट ओरेकल में डेटाबेस का जो स्टोरेज होता है वो भी मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका सर्वर मैनेजमेंट जो नेटवर्क रिसोर्स को मैनेज करने का काम करता है। नेक्स्ट होता है आपका ग्रिड कंप्यूटिंग। ये कंप्यूटर नेटवर्क होता है जिसमें क्या होता है? एक कंप्यूटर रिसोर्सेस को दूसरे कंप्यूटर्स के साथ शेयर किया जाता है। ये होता है आपका ग्रिड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। ये नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है जिसमें नेटवर्क पर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो या एज अ क्लाइंट या एज अ सर्वर काम करते हैं। इसमें कोई भी एक कंप्यूटर को हम एक तरीके से वर्क स्टेशन बना देते हैं जो एक सर्वर के जैसा काम करता है। सर्वर में क्या होता है? सभी कंप्यूटर्स की फाइलें सेव होती है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे क्लाइंट क्या हो गए? क्लाइंट जो सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, कोई भी क्वेरी देगा और सर्वर क्या करेगा? रिस्पॉन्स में जो भी यूजर रिक्वेस्ट करता है उसको प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर हम नेट में या गूगल में कुछ सर्च करते तो हम क्या हो गए? क्लाइंट हो गए। जो हमारा नेटवर्क हो गया वो क्या हो गया? सर्वर, गूगल, जिसमें हम सर्च करते हैं और हमारे अकॉर्डिंग डेटा हमको प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट देखते हैं ओरेकल आर्किटेक्चर। ओरेकल डेटाबेस डेटा का कलेक्शन होता है जो यूनिट वाइज ट्रीट किया जाता है। डेटा का जो डेटाबेस है उसका मेन पर्पस क्या होता है? डेटा को स्टोर करना या रिट्रीव करना, जितने भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमको चाहिए उसके अकॉर्डिंग। डेटाबेस सर्वर एक ऐसा की होता है जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने का काम करता है। डेटा नेक्स्ट देखते हैं, अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ओरेकल आर्किटेक्चर जनरली काम कैसे करता है। और स्ट्रक्चर सिस्टम ग्लोबल एरिया या हम इसको शेयर्ड ग्लोबल एरिया भी बोल सकते हैं। ओरेकल का एक मेन मेमोरी कंपोनेंट। नेक्स्ट देखते हैं रीडू लॉग बफर क्या होता है। रीडू लॉग बफर मेमोरी का ऐसा एरिया होता है जो डेटाबेस में जितने भी जनरल चेंजेस करते हैं उसको होल्ड करता है। डेटाबेस में जितने भी हम चेंजेस करते हैं उसको रीडू लॉग एंट्रीज के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी जरूरत डेटा ब्लॉक्स को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए पड़ती है।
नेक्स्ट देखते हैं डेटाबेस बफर कैचे। ये क्या होता है? सिस्टम ग्लोबल एरिया की मेमोरी का ऐसा पार्ट होता है जहां डेटाबेस को किसी डेटा फाइल से रीड किया जाता है या डेटा स्टोर होता है, और यही डेटा किसी विजुअल बेसिक या जावा जैसे क्लाइंट एप्लीकेशन के द्वारा ही एक्सेस होता है। जो कि कैचे बफर से बनता है, जिसकी इंडिविजुअल साइज उस फिजिकल डेटाबेस फाइल्स के किसी डेटाबेस ब्लॉक्स के बराबर होती है। नेक्स्ट देखते हैं शेयर्ड पूल। शेयर्ड पूल क्या होता है? सिस्टम ग्लोबल एरिया मेमोरी का एक ऐसा एरिया होता है जिसमें उस मेमोरी का एक पार्ट होता है जिसे हम कई टाइप्स के यूजर्स द्वारा शेयर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मेमोरी एरियाज होते हैं, जैसा डायग्राम में दिखाया गया। पहला क्या है? लाइब्रेरी कैश। सेकंड क्या है? डेटा डिक्शनरी कैश। लाइब्रेरी कैश क्या होता है? लाइब्रेरी कैश में बहुत सारे कंपोनेंट जिन्हें विभिन्न डेटाबेस यूजर्स द्वारा शेयर किया जाता है। इसका शेयर्ड एसक्यूएल एरिया सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स की डिटेल के साथ एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होते समय उसके एग्जीक्यूशन प्लान्स की डिटेल को भी स्टोर करके रखता है, जिसे पार्स ट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है डेटा डिक्शनरी। ये क्या करता है? उन टेबल्स की इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है जिसे हम यूज कर रहे हैं। ये टेबल नेम, टेबल कॉलम नेम तथा कॉलम्स डेटा टाइप्स को स्टोर करता है। कब स्टोर करके रखता है? जब एसक्यूएल को पार्स करने की जरूरत होती है। एसक्यूएल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसमें पहले से ही स्टोर होते हैं, जो कि मेमोरी एरिया तथा प्रोसेस के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? पूरी तरीके से परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट यूजर प्रोसेस है। यूजर मतलब एक तरीके से क्लाइंट, अपने अकॉर्डिंग हम उसमें जो भी हमको यूज प्रोसेस करना है वो हम कर सकते हैं। सर्वर प्रोसेस क्या होता है? जो सर्वर नेक्स्ट देखते हैं डीबीएमएस 3 टायर आर्किटेक्चर। इसमें सारे लेवल्स सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से, जो कि यूजर्स की कॉम्प्लेक्सिटी पर बेस्ड होते हैं। यूजर कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स उस डेटाबेस में डेटा कैसे प्रेजेंट है, यूजर्स कैसे उन डेटाबेस को यूज करता है। यह सबसे ज्यादा यूज होने वाला आर्किटेक्चर है जिसका यूज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन करने के लिए किया जाता है। ये बेसिकली 3 लेवल्स में डिवाइड होते हैं। एक्सटर्नल लेवल, जिसको व्यू लेवल के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड है आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल, जिसे ग्लोबल लेवल के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड है आपका इंटरनल लेवल या फिजिकल लेवल। पहले देखते हैं इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल क्या होता है आपका? इस लेवल में एक इंटरनल स्कीमा होता है जो डेटाबेस के फिजिकल स्टोरेज या स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। इंटरनल स्कीमा को फिजिकल स्कीमा के नाम से भी जाना जाता है। ये फिजिकल डेटा मॉडल का यूज करता है और डेटा को ब्लॉक्स में कैसे स्टोर किया जाता है उसको डिफाइन करता है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल पर एक डेटाबेस के डिजाइन को डिस्क्राइब किया जाता है और इसको लॉजिकल लेवल के नाम से भी जाना जाता है। यह स्कीमा पूरे डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। कॉन्सेप्चुअल लेवल क्या बताता है? डेटाबेस में क्या डेटा स्टोर किया गया है और साथ में यह भी बताता है कि उनके बीच रिलेशन क्या है। कॉन्सेप्चुअल लेवल में इंटरनल डिटेल्स होती हैं, जैसे डेटा इम्प्लीमेंटेशन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हाइड करके रखता है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल पर एक डेटाबेस में कई सारे स्कीमास होते हैं जिसको हम कभी कभी सब स्कीमा भी कहते हैं। सब स्कीमा का यूज डेटाबेस के जितने भी व्यूज होते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। एक्सटर्नल स्कीमा को व्यू स्कीमा के नाम से भी
जाना जाता है। व्यू स्कीमा डेटाबेस सिस्टम के साथ साथ एंड यूजर इंटरेक्शन को भी डिस्क्राइब करता है। थैंक यू।